क्योंकि समाजवादी पार्टी का मतलब ही अपराधियों की पार्टी है, लेकिन मुसलमानों की जातियों की बात नहीं करेंगे। मुसलमान केवल हिंदुओं को बांटना है। तो जो अभी उपचुनाव है, उपचुनावों में समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी। तो जो पूरी तरह से जिनका चेहरा सना हुआ है अपराध से, कितनी हत्याएं होती थी, बलात्कार, दुराचार, बस नेता उनके बोलते थे बलात्कार तो हो ही जाता है, इसमें क्या बात है नौजवानों से। आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में है। पूरी तरह से राहुल गांधी जब अमेरिका में बैठते हैं क्या बोलते हैं कि आरक्षण जहर है, खत्म कर दूंगा मैं। होता है ना कुकुर मुत्ता की तरह, उस पर बैठ करके वो सोचते थे कि हमारा भी नैया पार हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। जहां अखिलेश यादव ने यूपी बहराइच की घटना पर बोला है कि सरकार एनकाउंटर नहीं हत्याएं करा रही है, तो आज हमारे साथ हैं लोनी गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो कि उनकी छवि एक कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में है। तो हम उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। देखिए, जहां तक बात राय की है, अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो अपने शासनकाल को शायद भूल गए। तो आप जब उनका कहीं इंटरव्यू लेने टाइम लगे तो उनसे पूछना कि उनकी सरकार जो जिस टाइम जो काम करती थी वो तमाम वो कार्य थे जो जनता के विरुद्ध थे। उन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का, मुख्यमंत्री बनते ही पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया, हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी कोई चुनी हुई सरकार, पहली सरकार है जिसने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया। तो उनको तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था या इस तरह की बातों पर नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो सरकार की मशीनरी है वो फेल हो गई। हाँ, तो फेल तो हो ही गई है कि अपराधी मारे जा रहे हैं। उनको सही लगता है क्योंकि वो अपराधियों के संरक्षक थे। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप आज भी लोग भूले नहीं है, अगर सपा का कोई झंडा लगा लेता है तो उसको चाहे कितना ही शरीफ व्यक्ति अंदर बैठा हो, लोग ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपराधी है, आतंकवादी है। तो ये इमेज समाजवादी पार्टी की बनी थी। अखिलेश जी एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन उनका चारों तरफ जो कॉकस है, उनकी मजबूरी है या उस तरह का उनका अपना खुद का व्यक्तिगत है, मुझे लगता नहीं होगा। फिर भी उनकी चाहते हुए भी वो कर नहीं सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मतलब ही अपराधियों की पार्टी है। आप ये बताइए, जिन्होंने बलात्कार का समर्थन किया हो, जिनके नेताओं ने, वो बेटियों की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे। जिन्होंने बम विस्फोट किए हों बनारस से लेकर के तमाम अयोध्या जी में, और जिनमें लोगों की मौत हुई हो, उनको आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या बोला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि इनको अभिनंदन और करिए अपराधियों का। उसके बाद अगर मान्य न्यायालय रोक नहीं लगाता तो अपराधी बाहर घूमते खुलेआम, और अगर वो छोड़ जाते तो प्रदेश को क्या मैसेज जाता, और भी लोगों के हौसले बढ़ते और आतंकवादी पूरे उत्तर प्रदेश को तबाह कर देते। लेकिन मान्य न्यायालय का इसमें आभार है कि जनता की भावनाओं को समझा। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, जितने दुराचार उस टाइम हुए, बिजली आती नहीं थी, वो कह रहे हैं कि विकास होगा या मशीनरी फेल हुई है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनके आ रहे हैं कि ये मर्डर है, एनकाउंटर नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने खींच करके हत्या की, क्या उनके साथ खड़े हैं वो? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन अपराधियों के साथ खड़े हैं जिन्होंने, कोई जुलूस निकल रहा है, अगर मान लिया किसी बच्चे ने कोई उससे गलती हुई है तो उसके लिए कानून है, क्या तुम खुद गोली मार दोगे? गोली मार के चाकुओं से जिस तरह से जो हाल किया, तो ये पूरे प्रदेश ने देखा है। अखिलेश जी ऐसे ही अयोध्या जी में जो बलात्कार एक बच्ची के साथ किया, उनके साथ खड़े हो गए, उनके लिए डीएनए टेस्ट की बात करने लगे। अगर उनके परिवार की कोई बहू बहन बेटी होती तो क्या इस तरह की बात करते? तो ये शर्म आनी। डीएनए की बात कर रहे थे, लेकिन डीएनए में जैसे ही उनके जो मोहित खान है उनका डीएनए मैच हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमने पार्टी से 5 साल पहले ही इन्हें निकाल दिया। नहीं, पहले तो वो समर्थन कर रहे थे, डीएनए टेस्ट की मांग क्यों कर रहे थे? पहले तो निर्दोष बता रहे थे उसको, तब खंडन नहीं किया। जब वैज्ञानिक रूप से फेल हो गए तो कहां मुंह छुपाए? तो अखिलेश जी की बात करना, मैं समझता हूं कि राजनीति में एक एक व्यक्ति जानता है, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चल सकती। डेवलपमेंट जो माननीय योगी जी की सरकार है, वो हर मोर्चे पे देश में, उत्तर प्रदेश अगर एक आध कोई बात छोड़ दें तो हर मामले में, कृषि से लेकर के, चाहे हमारा इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, नंबर 1 है। और निवेश जो है, 35,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश एक साथ होना, तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। पहले यूपी में लोग आना नहीं चाहते थे, दिल्ली के अंदर लोग ये सोचते थे कि अगर हम उत्तर प्रदेश में गए तो लूट लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे।
आज रात के 2 बजे भी बहन बेटियां फ्री घूमती हैं, व्यापारी घूम रहा है, तो निवेश हुआ है। तो बिजली आप बताइए 5 या 6 घंटे आती थी, उसके बाद ट्रांसफार्मर फूकता था तो बदलता नहीं था महीनों तक। आज ऐसी व्यवस्था की है कि ट्रांसफार्मर फूकता किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत बदला जाता है। 22 घंटे गाँव में, 24 घंटे शहर में बिजली आ रही है। आज चिकित्सा के मामले में एम्स बने, तमाम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल। मेरे यहाँ मेरी विधानसभा में देखिए कुछ भी नहीं था, इतना क्राइम था कि जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों पे लौनी के ऊपर बनी। आज लौनी के 10 सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, मेट्रो है, मेट्रो भी आई है, पहली नगर पालिका बनी है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंटर के स्कूल बनवाए, बेटियों का डिग्री कॉलेज बनके तैयार है। तो तमाम क्षेत्र में बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, सपा की सरकार भी रही, उससे पहले अन्य सरकारें थी, कोई काम नहीं हुआ। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के माने योगी जी की सरकार में जो काम हुआ है हमारे सारे मंत्रियों ने, उसके कारण उनकी बौखलाहट है। अभी लोकसभा में कुछ सीटें उनकी क्या एक्स्ट्रा आई, उसमें इन्होंने दिल्ली में बैठ करके सपा कार्यालय, कांग्रेस मुख्यालय में इन्होंने जो इनकी तिकड़ी थी वहां बताया कि हिंदुओं को जातियों में बांटिए। अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मुसलमानों की भी जातियां होती हैं, फिरके होते हैं, इतना उनमें आपस में बिखराव है, लेकिन मुसलमानों की जातियों की बात नहीं करेंगे। मुसलमान केवल हिंदुओं को बांटना है। अभी क्षत्रियों के सम्मेलन, कुर्मियों में आपस में दरार, गुर्जर ठाकुरों का आपस में सम्राट मीरभुज को लेकर इस तरह की बातें की गई जिसका क्षणिक लाभ हुआ। लेकिन प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि हम लोगों को जो बांटने की साजिश है उसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी, कहीं ना कहीं जो हमारी सीटें कम हुई तो उसका आज लोगों के अंदर पछतावा है। अयोध्या जी में जिस तरह का भ्रम डाला गया और सब तमाम चीजें आरक्षण को लेकर के चलाई गई, तो उन सब का जनता के सामने आज सारी चीजें क्लियर है। तो जो अभी उपचुनाव है, उपचुनावों में समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी। और दूसरी बात, एक बात बताइए, इन लोगों ने ये कहा, आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई जवाब दे सकता है तो पूछना, इन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन को समाप्त किया अखिलेश जी ने, और वो संविधान लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी उनके पूर्वजों ने धारा 370 लगाई। 370 लगाने के बाद पूरी तरह से दलित समाज जो है पिछड़ा आरक्षण ही समाप्त हो गया था। केवल कुछ वर्ग के लोग, कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको, जो वहाँ के खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वही सब पदों पे काबिज थे। हमने 370 धारा हटाई तो आज दलितों को उनका आरक्षण मिल रहा है। दलितों को कोई नौकरियों में अधिकारी नहीं था सफाई के अलावा, ओबीसी को मिल रहा है। जो लोग आज कश्मीर के डेवलपमेंट हो रहा है, तो आरक्षण को समाप्त करने का काम दलितों का या पिछड़ों का कांग्रेस ने किया था। हमने बाबा साहब के 5 तीर्थों को पंचतीर्थ घोषित किया और भारत रत्न से लेकर के तमाम, और कांग्रेस ने उनको पार्लियामेंट में जाने से रोका, तब भी हमने सहयोग किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो संविधान सम्मेलन कर रही है, तो जनता उनसे ये पूछे कि ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने बाबा साहब अम्बेडकर जो दलितों के मसीहा हैं, उनको आपने भूमाफिया कहा, उनके बारे में आप शब्द कहे। और छोड़िए दलितों की जो सबसे बड़ी मसीहा उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री रही बहन मायावती, उनको आपने मारने के लिए, अगर बीजेपी के लोग और ईश्वर की कृपा नहीं होती तो बहन जी को मार दिया था गेस्ट हाउस कांड में। तो जो पूरी तरह से जिनका चेहरा सना हुआ है अपराध से, कितनी हत्याएं होती थी, बलात्कार, दुराचार, नेता उनके बोलते थे बलात्कार तो हो ही जाता है, इसमें क्या बात है नौजवानों से। कहते हुए बोला है उन्होंने कि लड़के हैं, गलती हो जाए। बताइए, तो जो इस तरह की बातें बोलते हो क्या वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकते हैं? माने योगी जी की सरकार में अगर किसी बहन बेटी को किसी ने इस चौराहे पे छेड़ दिया तो अगले चौराहे पे यमराज से मिलता है, वो या तो यमराज से मिलता है या उसका ऑपरेशन होता है, उसमें चला जाता है जेल में। आज किसी की हैसियत नहीं है, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। कुछ सीटें बढ़ने के बाद क्या हुआ कि कुछ जगह जगह लोग छटपटाने लगे, जैसे बहराइच का मामला है। बहराइच में भी तो यही हुआ, अब उन्हें लगा कि अब तो अखिलेश जी शायद आएंगे तो हम दंगा करेंगे प्रदेश में, तो महाराज जी ने कुचल दिया, प्रशासन ने, पुलिस ने। इसके पीछे क्या मानसिकता रहती है विशेष समुदाय की, क्या ऐसी सोच है जिनसे वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, ये तो सोच है जो उनके मौलवी बैठ करके मदरसों में बच्चों के दिमाग में जहर डाला जा रहा है, ये उसका परिणाम है। उन्हें लगता है कि हमने जिस तरह कश्मीर में 1990 में मस्जिदों से आवाज आई कि इनकी बेटियों के बलात्कार करो, इनको कत्ल कर दो, और कश्मीर खाली कर दिया, तो बाकी जगह इस तरह कर पाएंगे। तो लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ हम लोग बैठे, यहाँ किसी की हैसियत नहीं है कि कुछ भी बोल देगा। ये बीजेपी की सरकार है, लोगों ने दूसरी बार लगातार रिपीट इसलिए किया है। आज हरियाणा में हमारी सरकार इसलिए रिपीट हुई है, इन्होंने खूब कोशिश की कि वह कांग्रेस आ रही है, अखिलेश जी ने भी कहा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो इनके द्वारा इतना अन्याय किया गया है। सफाई महोत्सव के नाम पे हजारों करोड़ रुपए जनता के जो डेवलपमेंट के काम आते हैं उनको लूटने का काम किया है।
इतना भ्रष्टाचार था, तो जनता आज ही जा चुकी है। निश्चित तौर पे माननीय योगी जी आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में है। और माननीय मोदी जी की लीडरशिप में इतना काम हो रहा है। बताइए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड किसने सोचा था? किसानों के लिए सम्मान निधि, मजदूरों के लिए स्वनिधि, श्रमिक कार्ड, इतनी स्कीम्स हैं, किसान क्रेडिट कार्ड माननीय राजनाथ सिंह जी ने दिया। तो ये जिस तरह से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भारत को स्ट्रांग किया है, तो दिल्ली के अंदर क्या हालात थे, बेटियों को मार दिया जाता था खुलेआम, तो सब चीजें आज देश की अनुकूल हुई हैं। कांग्रेस ने 10 करोड़, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, 10 करोड़ घुसपैठिए वोट के लिए भारत के साथ बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह करते हुए कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में बसाने का काम किया। उनकी वोट बनवाई, राशन कार्ड बनवाया। 10 करोड़ घुसपैठियों को निकालने का काम भी, एनआरसी आता तो इनको तकलीफ होती है। सीए पे आपने देखा ही शाहीन बाग में किस तरह से जाकर के सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। किसान आंदोलन को किस तरह फंडिंग कर करके यहाँ तिरंगे को अपमानित कराया खालिस्तानियों से मिलकर। तो पूरी तरह से राहुल गांधी जब अमेरिका में बैठते हैं क्या बोलते हैं कि आरक्षण जहर है, खत्म कर दूंगा मैं, यहाँ के संविधान लेके घूमते हैं सर पे। तो भारत की बुराई करेंगे, चीन की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। तो हरियाणा की जनता ने सिखा दिया सबक। तो कांग्रेस को समाप्त करने का काम जो महात्मा गांधी जी का सपना था, वो अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि इस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी के अलावा कुछ किया नहीं, विकास तो यहाँ कुछ था ही नहीं। और आज जिस तरह से हाईवेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, तमाम जगह पे इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो पूरा देश इस बात को देख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तो अभी उपचुनाव इस बात के प्रामाणिक रूप से प्रमाण होंगे। और ये जो दंगाई है, सहारनपुर में बवाल कर रहा है, कोई डासना में हुआ, बहराइच में, तो जितना बढ़िया ऑपरेशन इस सरकार में हो रहा है, इनकी नस्लें याद करेंगी। और आगे से हम और सख्ती करने जा रहे हैं कि दंगा हो ही ना। हमने केंद्र सरकार से भी मांग की है उस दिन पंचायत में, और मुझे उम्मीद है जल्दी कानून बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो लगभग इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है कि यात्राओं में पत्थर फेंकने वाले, दंगा करने वाले, दुराचारी, इन सब का ढंग से इलाज कैसे हो। और बात की जाए यूपी उपचुनाव की, तो उसमें अजय राय हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अजय राय। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सपा से 5 सीटें मांगते हैं। उन्होंने सपा से 5 सीटें मांगी उपचुनाव। नहीं, सपा ने 5 सीट तो मांगी, अब तो लड़ी नहीं रहे, वो मनाही कर दिया कांग्रेस ने। उनकी हैसियत ही नहीं बची है, उनके कहीं बूथ नहीं है, कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के ऊपर बैठ के उसके जो है होता है ना कुकुर मुत्ता की तरह, उस पर बैठ करके वो सोचते थे कि हमारा भी नैया पार हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी की समझ में आ गया कि कांग्रेस की कोई औकात हैसियत नहीं है। हरियाणा में लोगों ने बाहर कर दिया है। जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया, अखिलेश जी ने तुरंत अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी, उनसे पूछा भी नहीं। तो उनकी कोई हैसियत बची नहीं है। तो राय की तो बात छोड़िए, कांग्रेस तो यहाँ साफ ही है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी भी साफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि सपा, जो कि अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2027 में सरकार बनेगी और जो भी कानून व्यवस्था है और सुदृढ़ होगी? अभी तो 2022 में बना रहे थे, 17 में भी बनी हुई थी, फील गुड था। अब 2027 में तो लोग जिस तरह के ये अयोध्या रेप कांड पे बहराइच में सामने आ गए, जितने भी बवाल दंगाई हैं उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ लूट करने वाले का, आपने देखा ही होगा, जिसमें एक जी वो यादव था, अब आपने नाम बता दिया। उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। हमारी सरकार में ये आरोप लगाया गया कि हम लोग एक जाति विशेष को जो है छूट दे रहे हैं, जबकि जब आंकड़े सामने आए तो उनके जो बिरादरी के लोग थे उनके कम एनकाउंटर हुए और जिनके लिए आरोप था उनके ज्यादा हुए। तो इस सरकार में अपराधी अपराधी है, ये माननीय योगी जी की सरकार ने सिद्ध किया है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। और इसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि जो उद्योगपति तब आता है जब इस प्रदेश का माहौल अच्छा होता है। आज पूरा निवेश का माहौल है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म बढ़ा है, कई गुना लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, को आना नहीं चाहता था। तो जो हालात सुधरे हैं, पूरे प्रदेश का जो नक्शा बदला है, लोगों की इनकम बढ़ी है और हम लोग 1 ट्रिलियन की जो जिस तरह से इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उसके बाद प्रदेश की जनता इस तरह का सोच भी नहीं सकती। तो उपचुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो जो विपक्ष है वो ये कहता हुआ नजर आता है कि भेदभाव की राजनीति होती है, योगी मोदी की सरकार है हिंदुत्व की राजनीति करती है। नहीं, हिंदुत्व की राजनीति कौन करता है? हम तो कभी नहीं करते। तब बहराइच में एक मुस्लिम लड़कों ने, उन परिवार ने मिलकर मार दिया किसी को, उसमें वो यात्रा निकाल लेते थे। क्या हिंदुओं को अधिकार नहीं है अपनी यात्रा निकालने का? और अगर उसकी हत्या होती है, पूरे जनमानस की, हिंदू मुसलमान की बात करने वाली ये पार्टियां, इनको सोचना चाहिए कि किसी का भी बेटा है, उसकी अगर हत्या हुई है तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए। उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। अब उसमें भी अगर समाजवादी पार्टी बोल रही है हमने तो हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी
कभी नहीं करती। अगर डासना में हम लोग जाकर के बोलते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, तो भी ये हिंदू मुसलमान बोलते हैं भाई डासना में क्यों मंदिर पर पत्थर फेंका, क्यों उस बच्चे को मारा, क्यों सहारनपुर में बवाल कर रहे हो, क्या कानून नहीं इस देश में? इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति केवल कांग्रेस सपा करती है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेके चलती है, किसी एक योजना में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई देवी देवताओं को अपमानित करेगा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करेगा, लव जिहाद चलाएगा, थूक जिहाद चलाएगा, या जूस में मूत्र डाल देंगे, अगर इस तरह की हरकत करेगा तो उसकी 7 पीढ़ी याद करें। कानून के तहत उस तरह की कड़ी कार्रवाई कराने का काम भी तो माने योगी जी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पंचायत हुई हमारे यहाँ, कानून जारी कर दिया कि सब लोग नाम लिखेंगे। अब मान्य सुप्रीम कोर्ट भी ये सोचता होगा। तो जो इस तरह की सोच है, अब उससे लोग उब चुके हैं। अब लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट और शांति किसके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी किसी के एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि अखिलेश जी का भाई बनेगा, भतीजा बनेगा, पत्नी बनेगी। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके अलावा कोई लीडर ही नहीं है। इन लोगों ने जो पाप किए हैं, जो गायों को कटवाया है, जो साधु सन्यासियों को मरवाया है, सरयू नदी में कितने साधुओं को, कारसेवकों को मरवा दिया, ये पाप सामने आ रहे हैं। अब ये पार्टी कभी आने वाली नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, सारे जितने भी हमारे उपचुनाव अब 9 हो रहे हैं, 10 होंगे तो 10 के 10 में जब आप दोबारा मिलेंगे तो मुझे लगता है कि एक सीट किसी कारण से वो जो चाहे कर सकते हैं, बाकी सीटें आने वाली नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगी कि भाई हाल ही में मौलाना साजिद रशीद ने भी एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू 9 दिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और फिर बलात्कार करते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, वो तो बहुत पागल आदमी है। हमने डिबेट में भी उसको एक बार ठीक किया था। उसके ऊपर मैंने FIR कराई है, शायद पता होगा आपको, लौनी थाने में। और यहाँ उसको पुख्ता इंतजाम हो और न्यायालय उसको सजा दे, हमें उम्मीद है। और उसने जो नीच हरकत की है उसके लिए मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई ना कोई जल्दी निर्णय आएगा और इस तरह के मौलाना कभी भी इस तरह की डिबेट में बैठ ना पाए, इस तरह की जरूरत ना कर पाए। ये सुनिश्चित करना हमारा काम है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। ऐसे जो वाहियात लोग हैं, जो इस तरह के दिमाग में जिनके इस तरह का जहर भरा हुआ है, अगर तुम्हारे नबी के लिए ये बोल दिया किसी ने तो उसके लिए तो मुकदमा भी दर्ज हो गया। कानून में प्रावधान है, आपने जाकर के पथराव कर दिया, पूरे प्रदेश और देश में दंगा किया। आप देवी के लिए बोल दिया तो कोई मुसलमान नहीं बोल रहा उसके विरोध में। इसलिए इसकी पूरी व्यवस्था, इस मामले को लेकर के हम बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और जो अधिकारी या जो उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है अब तक, तो उसको जूते मार के जेल भेज देना चाहिए था। पुलिस को उसकी टांगें तोड़ देनी चाहिए थी कायदे में तो, और उसके बाद जेल भेजना चाहिए था, जो इस तरह की वाहियात हरकत नहीं करता वो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो एक छवि है एक कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में, इसका आपको पार्टी में फायदा मिलता है, कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं? देखिए, पार्टी में फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा इससे कोई मतलब, हम लोग फायदे के लिए कोई काम नहीं करते। अब हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। हमने देखा कि यहाँ लौनी में गाय कटती हैं, बेटी को 12 साल की बच्ची को उठा के मुसलमानों ने बलात्कार कर दिया, सपा के लोग उसके समर्थन में आए। तो हम उस टाइम अजगर सेना बना करके संघर्ष करते थे। हम उस लड़ाई को लड़े, हड्डी मिल चलती थी, मांस की दुकानें, लौनी के अंदर रोज मर्डर, डकैती, अपहरण, व्यापारियों के कत्ल, उन सब परिस्थितियों में हमने लड़ाई शुरू की। तो ये हम तो लोगों के लिए इंसाफ की बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। लेकिन अगर ये जरूरत पड़ती है भाई कहीं धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, तो अगर हम धर्म के लिए खड़े नहीं होंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, इस बात पे मुझे गर्व है। और अगर हमारे देवी देवताओं के लिए या हमारे धर्म के बारे में कोई बकवास करेगा तो उसके लिए मुझे लड़ना चाहिए, हर एक को लड़ना चाहिए। तो इसमें कट्टरता की और उदारता की बात नहीं है। हमारा एक दायित्व है। और जो भी लोग आपके चैनल पे आप मतलब मुझे सुन रहे हैं, आपके माध्यम से मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब देश पे, क्योंकि ये बंटवारा जब हुआ था भारत का, तो उस टाइम धर्म के आधार पर हुआ था। और लियाकत नेहरू समझौता, जब पाकिस्तान में लोग कत्ल कर दिए गए हिंदू, वहां आपको मालूम 28% हिंदू थे बंटवारे के टाइम। आज वहां 1% बचे हैं, सबको मार दिया गया या धर्म बदल लिया। तो वो लियाकत नेहरू समझौते के अनुसार ये था कि हम भारत में रह करके भारत की मान्यताओं का सम्मान करेंगे और कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे, संस्कृति के अनुसार रहेंगे। ये राम का देश है, उसमें उसी तरीके से रहेंगे। लेकिन अब जो इनके दिमाग में जो लोग नहीं गए और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ की जनता खदेड़ करके जो इनका उचित स्थान है, जितने जिहादी हैं और जो घुसपैठी है, उनकी तो मांग हम कर ही चुके हैं कि भगाया जाए। तो जो और मानसिकता के हैं, क्योंकि देश हिंदुओं का है और यहाँ लोग कहते हैं कि हमारा भी खून मिट्टी में मिला हुआ है। अगर खून उनका यहाँ मिट्टी में मिला हुआ है और भारत आप कहते हो मेरा देश है, तो जो ये वाहियात हरकतें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं या हिंदुस्तान में रह के, उनको पाकिस्तान भेजने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मुझे उम्मीद है
कि हमारी सरकार ज्यादा इंतजार भी अब नहीं करेगी, या तो ये ठीक हो जाए जो इस तरह के बयान दे रहे हैं या बवाल कर रहे हैं, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से लोग खदेड़ना शुरू कर दें। आखिरी सवाल मेरा कि हमारा जो देश है और समाज है किस दिशा और दशा में जा रहा है, क्योंकि जो ये घटनाएं आए दिन कुछ ना कुछ सामने आता रहता है। देखिए, ये जो एक सोच है, हमने कहा ना, जो मदरसों में जो बीमारी दिमाग में डाली जा रही है बच्चों के, हम तो ये सब हिंदुस्तान के लोग, कभी हिंदू हिंसक नहीं होता है। हिंदू किसी की मस्जिद पे पत्थर नहीं फेंकता, किसी की यात्रा पे जुलूस पे पत्थर नहीं फेंकता, किसी का मर्डर कत्ल नहीं करता। लेकिन अगर हिंदू के ऊपर आएगी तो अब हिंदू जागरूक जरूर है, हिंदू अब कमजोर नहीं है, अब वो तैयार बैठा है। वो भी अब भाई हमने देश में बहुत कोशिश कर ली कि सुधर जाए, लेकिन ये बात सही है कि नेहरू और लियाकत के समझौते के अनुसार धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है। जो लोग इस धर्म में हमारी मान्यताओं को, भगवान श्री राम को नहीं मानते, भारत माता की जय नहीं बोलते, जय श्री राम नहीं बोलते, तो वो हिंदुस्तान के बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान के कण कण में राम का नाम है, तो उनको भारत से जाना होगा। और इसके लिए हमने जो ऐलान किया है, बहुत जल्दी दिल्ली में एक बहुत बड़ी महापंचायत हिंदू समाज करने जा रहा है कि इनको जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है उधर करिए, इस बीमारी को खत्म करिए। जो लोग इस देश में दंगा कराने वाले हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जिहादी हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये चीजें मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो समझदार हैं, अगर वो सुन पा रहे हैं और उनकी समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज वो अलग थलग पड़ जाएंगे। बताइए, जूस में पेशाब कर रहे हैं, टॉयलेट डाल दे रहे हैं, थूक रहे हैं, मतलब इस तरह की नीच हरकत कोई कर सकता है जंगली? और उसके लिए पूरे मुस्लिम समाज से लोगों ने फल सब्जियां दुकानों से खरीदना बंद कर दिया है। तो नुकसान तो इन्हीं का हो रहा है। एक दिन लोग गुस्से में क्या करेंगे इनको? तो इस बात को सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारी संख्या बढ़ जाएगी, तो संख्या बढ़ जाएगी तो देश, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, या कायदे से रहे, सबका सम्मान है, नहीं रहना है तो जो महापंचायत होने जा रही है उसमें बड़ा निर्णय होगा। सरकार इस पे कानून बनाएगी? निश्चित बनाएगी, बनना चाहिए। अब समय आ गया कि जरूरत है। पहले इस तरह की हरकतें नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, बेटियों को कड़ा बांध के तिलक लगा के बहकाया जा रहा है, थूक जिहाद, बूट जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं कौन कौन से जिहाद चला रहे हैं। मतलब ये चीज का मौलवी, जुम्मेवार लोग जो फतवा जारी करते थे, एक भी किसी निकम्मे आदमी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। और नहीं निकला इसका मतलब उनका समर्थन है उनको। तो अगर समर्थन है तो फिर उसके लिए हिंदू समाज भी, मुझे लगता है कि अब जितने भी महंत शंकराचार्य, जो यहाँ 50,000 आदमी इकट्ठा हुआ था डासना में, तो पंचायत में गुस्से में चैलेंज देके अपना देश है। और माननीय योगी जी प्रशासन से और शासन से लखनऊ से बात हुई थी, तो लोग अपना खून का घूंट पीकर वापस आ गए। लेकिन हिंदू बहुत आक्रोशित है और बहुत सहेलिया, अब सहेगा नहीं आगे। आपने सुना कि किस तरह से आक्रोश जताया है बहराइच घटना से लेके, और साथ के साथ ये जो लव जिहाद है या फिर किसी भी तरह की जो भी घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेके भी सरकार कानून बनाएगी। इस कैमरामैन अजय वर्मा के साथ अदिति शर्मा, उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।